नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो साथियों, आज हम बात करेंगे पशुओं में फैलने वाली एंथ्रेक्स बीमारी के बारे में। एंथ्रेक्स बीमारी है वो काफ़ी खतरनाक बीमारी भी है। तो साथियों, ये बीमारी है वो छुआछूत व संक्रमण से पशुओं में फैलने वाली एक जानलेवा बीमारी है। इस बीमारी यह एक एपिडेमिक बीमारी है जो एक बार जिस स्थान पर फैल जाती है वे बार बार उसी स्थान पर फैलती है। इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे गिल्टी रोग, जहरी बुखार या पील बड़वा रोग आदि नाम से भी इसे जाना जाता है। यह रोग है वो अधिकतर गाय, भैंस, बकरी एवं घोड़े में होता है। मनुष्य में ये फैलने वाली, पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी भी है। ये बीमारी है जो पशुओं से मनुष्य में भी फैल जाती है। इसके कारण क्या है, वे लक्षण क्या दिखाई देते हैं पशुओं में, जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि पशु में एंथ्रेक्स बीमारी है या नहीं। तो जान लेते हैं इसके कारणों के बारे में। तो साथियों, एंथ्रेक्स बीमारी है, इसका कोई निश्चित समय या मौसम नहीं होता कि जिससे ये बीमारी फैले। यह बीमारी साल के किसी भी महीने में फैल सकती है। यह बीमारी बैक्टीरिया से फैलती है। इससे पीड़ित पशु होता है वो सुस्त हो जाता है और बीमार पशु को तेज बुखार हो जाता है। पलिया है वो काफ़ी बढ़ जाता है और पेट काफ़ी फूल जाता है, आफरा टाइप आ जाता है। पशु के नाक, पेशाब के रास्ते या मल द्वार से खून बहने लगता है। खून थोड़ा भी आ सकता है, काफ़ी मात्रा में भी आ सकता है। कभी कभी जो पशु होते हैं उसमें बिना लक्षण दिए भी ये पशुओं में होता है और पशु की मृत्यु हो जाती है। और इससे बचाव करने के लिए साथियों निम्न उपाय है। तो बचाव के बारे में जान लेते हैं। तो इसके बचाव के लिए पशु चिकित्सकों की सहायता लेनी चाहिए। अगर आप टोल फ्री नंबर पे भी सहायता ले सकते हैं या पशु चिकित्सकों घर पे बुला के भी सहायता ले सकते हैं। घर पे बुला के सहायता लेना ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसके इलाज के लिए और इंतज़ाम करना काफ़ी ज़रूरी है। तो पशुपालक होता है वो इस रोग को फैलने से रोक सकता है। तो वो सबसे पहले तो पशुओं को रोग निरोधक टीका लगाना आवश्यक होता है, जो 1 साल तक के लिए पशु को सुरक्षित रखता है। और टीका भी जो है वो काफ़ी सस्ता आता है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं उसके। तो टीका लगवाना चाहिए पशुओं के लिए। और पशुपालक को इस रोग को फैलने से रोक सकता है। पशुपालक टीका लगाने से 1 साल तक जो पशु है वो सुरक्षित रहेगा। अगर एंथ्रेक्स फैल जाए तो पशुपालक वो होता है जो आसपास के गांव में पशुओं को चराने के लिए ले जाता है, तो वो उसको बंद कर देना चाहिए ताकि बीमारी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना फैले और दूसरे पशुओं तक ना पहुँचे। ये मनुष्य में भी काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, जो कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है ये उसी गति से भी बढ़ सकती है। और काफ़ी सारे पशुपालक होते हैं जो पशुओं की खाल का व्यापार करते हैं, पशुओं की बिक्री करते हैं, तो वो भी उन्हें बंद कर देना चाहिए। और जो पशु एंथ्रेक्स की बीमारी से ग्रसित है उनको बाकी पशुओं से अलग रखना चाहिए। और यदि उस पशु की मृत्यु हो जाती है तो उसे 5 से 6 फुट गहरा खड्डा खोद के चूने के साथ गाड़ देना चाहिए। नमक या चूने के साथ गाड़ देना चाहिए जिससे कि वो आसानी से गल जाए अंदर। और एंथ्रेक्स संक्रमण बीमारी होने के कारण इसका जो बैक्टीरिया है वो 200 साल तक जीवित रहता है। 200 साल या 200 साल से अधिक तक जीवित रहता है। तो ये इसके लिए जो अनुकूल माहौल मिल जाता है इस बैक्टीरिया को, तो ये आसानी से फैल सकता है। ये हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से भी फैल सकता है। इसलिए पशुपालक को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। पशु के मृत होने पर बिना पोस्टमार्टम के ही इसे 5 से 6 फीट गहराई में दफना देना चाहिए। तो इससे एक बात और साबित हो जाती है, जो तैयारी कर रहे हैं साथी उनके लिए, कि इस बीमारी के लिए कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है। इस बीमारी का लक्षण है वो सीधे दिखाई दे जाते हैं, इसलिए इस बीमारी का कोई पोस्टमार्टम नहीं होता है। तो आप सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि बीमारी को किस तरह से हम जो है इससे बचाव कर सकते हैं। तो टीकाकरण है वो पशुओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। टीकाकरण करवाएगा 2 से 3 रुपये उसकी प्राइस होती है पर पशु। तो भेड़ों में
भी ये ज़्यादा होती है, गाय में भी होती है, भेड़ों में भी होती है, तो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाना चाहिए। उनको जो पानी पिलाने का स्थान है वो एक नहीं होना चाहिए। जो